जनाजा उठाओ और tertemiz alnından uzanmış yatıyor bir hilal uğruna yarar ne güneşler Sidocan! रुक जाओ! Dongul, boy, बुढ़ो! जनाजा रखो! Gökten ecdad inerek öpse o pak होशियार! alnı değer हाथ नीचे! दाएं, बाएं, मुड़! ki kanım kurtar आगे हाथ करते हुए दौड़ो! tevhidi sana होशियार! gelmeyecek makberi kimler kassın gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın मेरा बच्चा her cümercettin edvara etmez o kitap seni ancak ebediyetlere होशियार! शहीद के वालिद को हमारा सलाम! दाएं, बाएं, मुड़ो! तैयार हो जाओ! सामने देख! जनाजा उठाओ! जनाजा लेकर चलो! Duruyor peygamber तुम क्या कर रही हो यहाँ? तुम्हें तुम्हारी एक चीज देने आई हूँ। क्या चीज? ये तुम्हारे पास कैसे आया? वो मेरी पेशेंट थी। इसे तो यहीं पे मार देते हैं। वक्त सही नहीं। इस शख्स ने मेरे बाबा और आपके भाई को मार दिया है। बेटा, हर चीज का सही वक्त होता है। पागल मत बनो।
क्या तुम इतनी दूर से मुझे ये देने आई हो? मुझे लगा ये जरूरी होगा। तुम इसे कुरियर भी करवा सकती थी। मुझे डर था कहीं गुम ना हो जाए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं मालूम मैं क्या कहूं। ये मेरे लिए बहुत अहम है। मुझे जाना होगा, मेरी फ्लाइट का वक्त हो रहा है। मुझे बहुत अफसोस हुआ जो हुआ। कब की फ्लाइट है तुम्हारी? बस कुछ घंटों में। ठीक है, मैं बस अभी चेंज करके आता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इनका ख्याल रखना, मैं बस अभी आता हूँ। जैसा आपका हुक्म जनाब। ठीक है, बताता हूं मैं। आपके मेहमान आ गए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। नाजिम, जीपीएस डिवाइस लाओ और खुफिया अड्डे पर पहुंचो। सोने की प्लेट लेकर मुलाकात वाली जगह पर आओ। ठीक है। नाजिम, इस सिपाही का पीछा मुझसे पूछे बिना मत करना। ठीक है, ठीक है। वो ठीक हैं अब। कैसी है वो? गोली लगने से उनकी पल्स को नुकसान हुआ है, लेकिन हमने उनके जख्म पे टांके लगा दिए हैं। वो अपना हाथ इस्तेमाल कर पाएगी? इस वक्त कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। प्लीज डॉक्टर साहब, मेरी बेटी पढ़ती है, साथ वायलिन भी बजाती है, कुछ करें। माफ कीजिए, कुछ अरसे तक नहीं बजा सकेगी, लेकिन इसका इलाज हम कर लेंगे। ठीक है डॉक्टर। नाज़ली परेशान होगी। खत्म, सब खत्म हो गया। नहीं अम्मी, हम यहाँ बहुत सुकून से हैं। जी राउंड पे आज के दिन ही गए थे। एक आदमी नशे में था, अपनी बिल्ली को लेकर परेशान था। असल में उसकी बिल्ली गुम हो गई थी। हम इसी तरह के मसाइल देखते हैं। दिन के वक्त इजाजत नहीं है ना? आप कॉल मत करना, मैं फ्री होके खुद कॉल करूंगा। ठीक है, अब रखता हूँ। जी अम्मी, आप परेशान मत हो, मैं अपना ख्याल रख रहा हूँ। अम्मी, हम यहाँ बादशाहों की तरह रहते हैं, ठीक से सोता हूँ। मैं यहाँ बिल्कुल महफूज हूँ। ठीक है, फिर बात होगी। सबको मेरा सलाम कहिएगा। क्या हो रहा है? असल में जनाब, अम्मी समझती है मेरी ड्यूटी डेड सी की महफूज छावनी में है। क्या मतलब है? मैंने अम्मी को नहीं बताया कि मैं स्पेशल फोर्स का हिस्सा हूँ। वो बहुत फिक्रमंद हैं, सुन के पागल हो जाएंगी। क्या? तो मतलब कोई नहीं जानता? बाबा जानते हैं। हम मिलके सूरत हाल संभालते हैं। और क्या करूं, वो फिक्र से मर जाएंगी जनाब। बहुत बीमार हैं वो। बिल्कुल ठीक है, शाबाश। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? हाँ, और अगर तुम शहीद हो गए तो?
बहुत बड़ा मसला हो जाएगा जनाब। वो इस जगह को जला देंगी। आप सबको मेरा ख्याल रखना होगा। मुझे तो लगता है कि तुमने तारीख पढ़ी ही नहीं है। वो तुम्हारे जिस्म के टुकड़े उठाएंगे। तुम्हारी अम्मी तुम्हारा चेहरा भी नहीं देख पाएंगी। बल्कि नहीं, तुम्हारी एक उंगली भी नहीं बचेगी। उनकी सिर्फ हसरत रहेगी तुम्हें देखने की। एक मिनट। मुझसे पहले कोई भी शहीद नहीं हो सकता। खैर तो है, तुमने क्या दूसरी दुनिया में अपनी जगह बुक करवाई है? जनाब, मेरे अब्बा शहीद हुए, मेरे दादा शहीद हुए, और इससे पहले उनके दादा तक सभी शहीद हुए। माशाल्लाह। तो इसका मतलब ये हुआ तुम भी शहीद होना चाहते हो? सही कहा आपने। इसलिए अगर कोई सबसे पहले शहीद होगा तो वो मैं होऊंगा। माशाल्लाह, तुम तो बहुत ज्यादा पुरुमीद हो। तुम यहां शहीद होने नहीं, दूसरे लोगों को जिंदा रखने आए हो। मेरे ख्याल में डेड सी एक अच्छी पसंद है। मैं वहां एक जर्मन खातून से मिला था। आए हाय 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 हाय, उसके बाल सोने की तरह सुनहरे थे। उसकी आंखें समंदर की तरह नीली थीं। डूब जाने को दिल करता था। हाय, बहुत खूबसूरत थी। हमारे अमले के आशिक मिजाज ने खुद को दिखा दिया है। खैर तो वो तुम्हें किस नाम से बुलाती थी? कौवा कौवा कहती थी मुझे, लेकिन आशिक मिजाज मुझे पसंद नहीं आया। बहुत प्यार करती थी और मैं भी करता था। हमें एक दूसरे से बहुत प्यार था। ये कितनी देर तक चला? यही कोई 2-4 घंटे। हंसने की क्या जरूरत है, मेरा सबसे लंबा रिश्ता था। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा। वैसे भी मैं जा रहा हूं, मुझे अभी नमाज अदा करनी है। अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। जनाब, आजम साहब ने आपको जल्दी से अस्पताल बुलाया है। अभी आता हूं। इतनी चीनी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। मैं जल्दी बूढ़ा नहीं होऊंगा, तुम फिक्र मत करो। जरूरी नहीं सब सिपाही जल्दी मर जाएं। हम फौजी मरते नहीं हैं, शहीद होते हैं। जब तुम पहली दफा हॉस्पिटल आए थे, मुझे एहसास हो गया था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम्हें ये हार देना चाहती थी, लेकिन तुम चले गए। उस रोज मैंने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था। उसने हाँ कह दी थी। जल्द हम शादी करने वाले थे। फ्रांस में रहती थी वो। उसने मेरे साथ तुर्की में रहना कबूल किया। हमने इस्तांबुल में एक पुराना घर लेने का सोचा था। हम शायद पुराना फर्नीचर भी खरीद लेते। और उसके बाद उसने सब कुछ बेहतर बना देना था। शायद वो उस घर की बालकनी में कुछ पौधे भी लगाती। हम शायद एक कुत्ता भी रख लेते। मैं जब काम पर जाता तो शायद वो बोर हो जाती। किसी भी प्यारे को इस तरह से खोना तकलीफ दे होता है। उन्हें भूलना भी बहुत मुश्किल होता है। तुम खुद को इल्जाम देते हो। ऐसा मत करो, तुमने कुछ गलत नहीं किया। अगर मैं उससे नहीं मिलता
तो शायद वो जिंदा होती। अगर वो तुमसे ना मिलती तो उसे मोहब्बत का एहसास नहीं होता। हमेशा अकेली रहती। उसकी जिंदगी में शायद तुम्हारी एक कमी सी रहती है हमेशा। नहीं मालूम मुझे। मुझे समझ नहीं आती कि मौत के करीब तो मैं था लेकिन वो चली गई। इस एहसास से मेरा दम घुटता है। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं डॉक्टर हूं। तुम देख के हैरान हो जाओगे रोज कितने लोग मरते हैं। तुम बातें बहुत अच्छी कर लेती हो। पता नहीं मैं क्या बोले जा रही हूं। हाँ, काफी देर हो चुकी है, जाना है मुझे अब। मैं छोड़ाता हूं तुम्हें। नहीं, तुम परेशान नहीं हो, टैक्सी में चली जाऊंगी मैं। अब मैं इतना बेअदब भी नहीं हूं। वैसे मेरा नाम बाहर है। यूसुफ। चौलाक गुस्सा हो जाएगा। इतना ही डर है तो दफा हो जाओ तुम। इस आदमी ने मेरे बाबा को मारा है। बदला लिए बगैर कहीं नहीं जाऊंगा यहाँ से, समझ गए तुम? इससे तुम खतरे में आ जाओगे। ये कमांडर आज की रात मेरे हाथों मरेगा। तैयार हो जाओ। मैडम इस शहर की नहीं लगती। हाँ, वो मेरी मेहमान है। क्या आपकी मंगेतर हैं? तुम ड्राइविंग पर ध्यान दो। तेज चलाओ, जल्दी करो, रुकना नहीं, तेज चलाओ और तेज, कहीं गाड़ी मत रोकना। ना ना, कहीं पे नीचे हो जाओ, जल्दी, अपने हाथ भी ऊपर मत करना। निकलो, जल्दी जल्दी जल्दी।
तुम ठीक हो? ठीक हूँ। हम एयरपोर्ट के करीब पुराने गैस स्टेशन पर खड़े हैं। हमें एम्बुलेंस की जरूरत है, इमरजेंसी है। तुम तो जख्मी हो। क्या? मुझे पता ही नहीं चला। शायद गहरा नहीं है। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो, रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं होगा। बैठ जाओ यहाँ, बैठो आराम से। छोटा सा जख्म है, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स हो जाओ तुम। तुम्हें आज रात वहां जाना होगा। खबर मिली है कि चौलाक भी वहीं होगा। हमारी इत्तला के मुताबिक वो असलहे की डील करेगा वहां। हमें उससे हर हाल में रोकना होगा। हमें ऑपरेशन का हुक्म मिल चुका है और ये सब काम तुम्हें बहुत एहतियात के साथ करने हैं। दूसरे महकमे के लोग तुम्हें अरबील में मिलेंगे। तुम्हें क्या करना है वो तुम्हें बताएंगे। आप जैसा कहें जनाब। हेलो, लेफ्टिनेंट यूसुफ स्पीकिंग सर। हाँ बोलो यूसुफ। हम लोगों पर हमला हुआ है सर। कहाँ? मैं अपने मेहमान को छोड़ने जा रहा था, रास्ते में उन्होंने हमें रोक लिया। वो 3 थे, मैंने 2 को मार दिया, 1 जख्मी है। तुम ठीक हो? मैं तो ठीक हूं, लेकिन एक आम आदमी शहीद हो गया है। मुझे अफसोस है इसका। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ वहां। ठीक है सर, मैं अभी लोकेशन भेजता हूँ आपको यहाँ। मुझे जाना होगा, यूसुफ पे हमला हुआ है। सब ठीक तो है सर? लगता तो ऐसा ही है। किसी के आने तक इसे अकेले मत छोड़ना। मैं चलता हूँ। फिक्र मत करें आप। मैं एक काम से जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? नाजली को रूम में शिफ्ट करेंगे। यूसुफ पे हमला हुआ है, तुम नाजली को संभालना, मैं आ जाऊंगा। चलो। मेरी वजह से तुम्हारे साथ जो हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? उनका टारगेट मैं था, वो मुझे मारने आए थे। क्या मुझे हंसना चाहिए? परेशान मत हो तुम। चलो आओ, हम हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं नहीं, ठीक हूं मैं। चलो चलो, आ जाओ, खड़ी हो जाओ। क्या वो जिंदा है? सांस चल रही है, लेकिन इसका जख्म गहरा है। जनाब, मुझे आपको कुछ बताना था। कहो। कभी किसी ऑपरेशन पर नहीं गया मैं। जाओगे। कभी गोली नहीं लगी। लगेगी। जनाब, आपको हाफिज क्यों कहते हैं? क्योंकि मैं हाफिज हूं। तुम्हें नया क्यों कहते हैं? क्योंकि नया हूं मैं। इसलिए मुझे फौजी कैंप बहुत अच्छे लगते हैं। अगर इस्तेमाल ही नहीं करना इन सबको तो भाई बंद कर दो ना इसे। बस इतनी सी बात है। हमें यहाँ अचानक क्यों बुलाया है, किसी को पता है? इसके बारे में आजम साहब हमें बताएंगे। कोई खुफिया मिशन है? हर मिशन खुफिया होता है, लेकिन बाज औकात ज्यादा खुफिया होते हैं। मैं समझा नहीं। समझ जाओगे। सर, यूसुफ साहब पर रास्ते में हमला हुआ है। ये क्या कह रहे हो? चलो चलो चलो, जल्दी असला निकालो। नहीं नहीं, जरूरत नहीं, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। हाँ ठीक है। फिर किसने किया हमला बताओ? हमला आवरों ने। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, मैं तो परेशान हो गया। सुना तुम लोगों ने हमला आवरों ने हमला किया है। अरे वाह मेरे खुदाया, हमलावरों ने किया ये सुनकर तो मुझे मौत आ रही है। मेरा मतलब दहशतगर्दों से है। वो कैसे हैं और कहाँ हैं? वो बिल्कुल सेफ और ठीक हैं जनाब, और उन्होंने तमाम हमलावरों को मार गिराया है। हाँ। क्या बात है भाई, वाह। तुम लोगों को पता है मुझे ये आदमी बहुत पसंद है। वैसे मुझे तो पूरा यकीन है कि हम जल्दी नहीं मरने वाले। हमलावर। अरे तुम यहीं हो? जी मैडम। मैं जरा डॉक्टर से भी बात करके आती हूँ। नाजली सो रही है, मेरे आने तक तुम कमरे में इंतजार करो। ठीक है।
कौन हो? मुझे क्या हुआ है? मैं आतिश अजार आपके फादर के फौजी कैंप में होता हूँ। क्या कहा? आतिश अचार? आतिश अचार नहीं, अब आतिश अजार। मुझे क्या हुआ था? सर्जरी हुई है आपके हाथ की। मुझे जाने दो, ऐसा मत करो। मैं अपना हाथ इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगी। हो सकता है ना कर पाए। मेरे सारे ख्वाब खत्म हो गए। मेरा भी एक सिपाही दोस्त है, उसके भी हाथ पर गोली लग गई थी, उसका भी हाथ काटना पड़ा। क्या? नहीं, आपका हाथ इतनी बुरी हालत में नहीं है। कैसे कह सकते हैं आप? हाँ नहीं, उसे AK-47 की गोली लगी थी। उसका हिसाब अलग होता है, गोली हाथ से गुजर जाती है, लेकिन इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने डॉक्टर से बात की है, यानी उन्होंने कहा है कि आपका हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वाकई हो जाएगा ना? हाँ मैं सच कह रहा हूँ, वाकई उन्होंने कहा है कि आप 1 हफ्ते में घर चली जाएंगी। सच में? हाँ, उन्होंने कहा है कि इतने पूरी उम्मीद ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि आपको ठीक होने में ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता ही लगेगा। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, फिक्र ना करें। बेटी। अम्मी, तुम उठ गई? बाबा कहाँ है अम्मी? आ जाएंगे बेटी, आ जाएंगे। मुझे इजाजत दें, मुझे अपने काम से जाना है। इंशाल्लाह जल्द से याब हूँ। ठीक है, शुक्रिया। फिर मिलेंगे। आतिश अचार। आतिश अजार। तुम ठीक हो? डरावना ख्वाब था। क्या देखा? वही जो नहीं देखना चाहिए था। जी बोलिए। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूं वहां। तुम्हारी सुबह की फ्लाइट मिस हो गई है। मैं रात की फ्लाइट से चली जाऊंगी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि वापस आ सकूं। सीधा देख। पंद्रह मिनट के अंदर अपनी टीम के साथ मेरे ऑफिस में आओ। मैं अभी हाजिर होता हूं सर। जनाब, एक जरूरी कॉल है आपके लिए, आपकी वाइफ की। जाओ, जाके बात करो, जल्दी आना। जी बहुत शुक्रिया सर। हाँ हेलो फातिमा। डॉक्टर के पास हूं मैं। सूरत हाल नाजुक है, वो ऑपरेशन का इंतजाम करेंगे। हम शायद बच्चा खो देंगे। क्या? बच्चा नहीं बचेगा। नहीं, रुको रुको रुको, बुरी सूरत हाल की तवक्को मत करो। वो किसी वक्त भी ऑपरेशन कर सकते हैं। क्या तुम आओगे? मैं ऑपरेशन पर जा रहा हूं फातिमा, बहुत मुश्किल है। ठीक है। मेरे वालिदैन तुम्हारे साथ हैं ना? मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं चाहती हूं तुम आओ। शायद आज रात में आ जाऊं। हौसला रखो, ठीक है? मुझे अभी जाना है, मेरा इंतजार हो रहा है। ठीक है।
अल्लाह हिफाजत करे तुम्हारी। तुम्हारी भी। अल्लाह हाफिज। कोसे के बेटे से अपनी नजरें मत हटाना। जैसे ही उठे मुझे पता चलना चाहिए। जैसा आप कहें सर। जफर, मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? कब तक वापस आ रहे हो तुम? कमांडर, सफाई करने में वक्त ज्यादा लग गया है, लेकिन अब फिक्र ना करें, मैं जल्द आ रहा हूँ। ठीक है, वापस आते ही तुम्हारे लिए एक नया मिशन होगा, तैयार रहना। कमांडर, जो आप कहो। हाँ तो क्या कह रहे थे तुम लोग? हाँ तो तुम लोग अपनी खुफिया जगह बताने वाले थे। ठीक है, पहले बताने वाले को इनाम दिया जाएगा। चलो शुरू करो। खामोशी। शुरू करो। तो चलो फिर देखते हैं किस में कितनी बर्दाश्त है। बैठिए जवान। हमारे इस कैंप से अगर किसी एक फौजी का भी जनाजा निकला तो मैं तुम में से किसी को माफ नहीं करूंगा। अल्लाह हम सबको कामयाबी दे और हमारी हिफाजत फरमाए। हमारे दोस्त को शहीद करने वाला वो बदजात चौलाक है। इस सरजमीन में ये लिक के नाम से जाना जाता है। शॉपिंग मॉल पर हमला भी इसी ने किया था। तुम लोगों को इसीलिए बुलाया है। तुम्हें इस आदमी को पकड़ना होगा। अब वक्त आ चुका है कि इसे अपने किए का हिसाब देना होगा। बहुत लोगों पर जुल्म किया है इसने। इस आदमी की क्या कहानी है सर? आखिर कौन है इनके पीछे? तुम ये क्यों जानना चाहते हो? दहशतगर्द तंजीम दुनिया का सबसे कीमती खिलौना है। अगर वो हमसे लड़ रहा है तो जरूर उसके पीछे कोई है। ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा दोस्त हो जो हमें पसंद नहीं करता। जनाब, आप हमें बताएं, बाकी हम देख लेंगे। क्या हम सब बस एक ही आदमी को पकड़ेंगे? सच बात है ये। जब आपने बुलाया तो लगा कि होगा कुछ बड़ा। खुदा एतमादी अच्छी चीज है, सबके पास होनी चाहिए, लेकिन एक जाहिल आदमी की बहादुरी तुर्क सिपाही के लिए अच्छी नहीं। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अपने दुश्मन को कमजोर समझना है। और ये बात जान लो कि इस आदमी को हरगिज कमजोर मत समझना। यह आदमी 42 साल का है। इसकी 2 बीवियां और 3 बच्चे हैं, जिनमें से सिर्फ एक बच्चा जिंदा है। जानते हो उन्हें किसने मारा था? खुद इसी ने। इसने खुद ही अपनी दोनों बीवियों और बेटियों को मार दिया। ये बगदाद में था और बगदाद की जंग में कब्जा फोर्सेस के खिलाफ लड़ा था। हम सब जानते हैं कि कब्जा फोर्सेस का मकसद अमन को कायम करना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उस वक्त पूरे इराक में खाना जंगी हो रही थी। उन्होंने चौलाक के घर पर भी हमला कर दिया। उसकी बीवी और बेटियों के साथ ज्यादती की गई। उसके पास ज्यादा रास्ते नहीं थे। वो जानता था कि वो ऐसे नहीं रह सकता।
यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि यहाँ से तो कहानी शुरू हुई थी। उसने उन मुजरिमों को जगह जगह तलाश किया। उसने चार दीवारी की छावनी में अकेले दाखिल होना था। जानते हो उसने इसके लिए क्या किया? उसने 3 माह तक सुरंग खोदी, अकेले, ना भूख की परवाह की, ना प्यास की। वो सब्र से काम करता रहा और कामयाब हो गया। वो किसी जिन की तरह वहां दाखिल हुआ। उस रात उसने वहां 36 लोगों को कत्ल किया, पूरे 36 लोग। जानते हो कत्ल कैसे किया उसने? उन सब की गर्दनें उतार दी। फिर वही कहानी दोहराई गई। ये कहानी अफसानों की तरह सुनाई गई, या फिर उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया। बहरहाल मगरबी ममालिक ने चौलाक की मदद की। पहले उसने अफगानिस्तान से मंशियात का कारोबार करके पैसा कमाया और अमीर हो गया। अमीर होने के बाद उसने बहुत सारे आदमी इकट्ठे कर लिए। शाम में हमारी मौजूदगी काफी ममालिक को परेशान कर रही है और वो लोग हम लोगों के खिलाफ चौलाक को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होगा। अब से कुछ दिनों बाद चौलाक कुछ रॉकेट्स खरीदेगा और ये रॉकेट उसे फराहम करने वाले हमारे दोस्त मगरबी ममालिक ही होंगे। और इस तरह वो चाहते हैं कि मशरिक़ वस्ता में अमन कायम रहे। मेरी तो आंखें ही नम हो गई। सर, ये रॉकेट किस लिए है? ये रॉकेट ऑर्कद किरणों की मदद से काम करता है और ये जदीद टेक्नोलॉजी के साथ साथ फिजाई दिफाई रॉकेट भी है। इसकी मदद से आसानी से हेलीकॉप्टर भी और यहां तक के फाइटर तैयारे भी गिराए जा सकते हैं। इस मामले में हम लोगों को निहायत एहतियात से काम लेना होगा। हम जानते हैं कि उनकी पिछले हफ्ते मुलाकात हुई है। अस्सलाम वालेकुम। और उनके दरमियान मुआहिदा भी हो गया है। वो सिर्फ रॉकेट नहीं बल्कि मजीद असलिहा भी खरीदेगा। ये पकड़ना। रुको, क्या कर रहे हो ये?